नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और पुडुचेरी के एन रंगास्वामी में एक बड़ी समानता यह है कि दोनों कांग्रेस से निकले और अपने अपने सूबे में कांग्रेस से आगे खड़े हो गए। 2021 के चुनावी चक्रव्यूह में आज हम आपको सुनाएंगे के कामराज के एकलव्य एन रंगास्वामी की कहानी। के कामराज से प्रभावित होकर एन रंगास्वामी विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति से जुड़ गए थे। कभी पेशे से वकील रहे रंगास्वामी जब सियासत में आए तो शुरुआत हार से हुई और फिर जीतते गए। एन रंगास्वामी ने कांग्रेस के टिकट पर अपना पहला विधानसभा चुनाव साल 1990 में थत्तनचावड़ी विधानसभा सीट से लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगले चुनाव में वो जीतकर राज्य के कृषि मंत्री बनाए गए। इसके बाद 1996 के चुनावों में दोबारा उन्हें जीत मिली। साल 2001 के चुनावों में जीत के बाद एन रंगास्वामी पुडुचेरी के सीएम बनाए गए। साल 2006 के विधानसभा चुनावों में एन रंगास्वामी ने भारी मतों से जीत दर्ज की और फिर 2008 में कांग्रेस के भीतर चल रहे मनमुटाव और आंतरिक राजनीति के कारण एन रंगास्वामी को इस्तीफा देकर 4 मार्च 2008 को वी वैथिलिंगम को सीएम बना दिया गया। कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने के बाद 7 फरवरी 2011 को एन रंगास्वामी ने ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की स्थापना की और 3 महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव में एन रंगास्वामी की पार्टी ने जीत हासिल की और इसके बाद एक बार फिर पुडुचेरी में एन रंगास्वामी की सरकार बनी। एन रंगास्वामी के बारे में यह कहा जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो बिना किसी लाव लश्कर के चलते थे, यहां तक कि कोई बिना किसी विशेष औपचारिकता के एन रंगास्वामी से मुलाकात कर सकता था। एन रंगास्वामी का जन्म 4 अगस्त 1950 को पुडुचेरी में हुआ था। एन रंगास्वामी का संबंध दक्षिण भारत की एक प्रमुख जातीय समुदाय वन्यार से है। 2016 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी से पिछड़े रंगास्वामी को विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन इस बार के सियासी रण में रंगास्वामी एक नहीं बल्कि 2 सीटों से चुनावी ताल ठोंक रहे हैं, जिनमें से एक उनकी पारंपरिक सीट थत्तनचावड़ी और दूसरी यनम है। पुडुचेरी की राजनीति में एन रंगास्वामी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है और 7 साल के अपने कार्यकाल में रंगास्वामी ने कुछ ऐसे काम किए कि कहा जाता है कि इसी वजह से लोगों के दिलों में रंगास्वामी ने एक अमिट छाप छोड़ी थी। और इन बदलावों में सबसे खास प्रदेश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे और खासकर बच्चों के लिए फ्री ब्रेकफास्ट की सुविधा। एन रंगास्वामी ने विद्यार्थियों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई स्कीमों की शुरुआत की थी, जिसकी पुडुचेरी के बाहर भी सराहना हुई। एन रंगास्वामी को पुडुचेरी में मिस्टर ऑनेस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। एक जमाने में पुडुचेरी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे। सबसे बड़ा चेहरा तो आज भी है, लेकिन कांग्रेस में नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।